नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ सुप्रिया जैन। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है। तो आज हम दिखाएंगे अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर के बिहाइंड द सीन्स का वीडियो। तो यहाँ पे कोई प्री प्रिपरेशन नहीं हुई थी कि वीडियो को शूट करने के लिए यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं। मैं गई अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर के किचन में और जिस सिचुएशन में जो था मैंने सब जेन्युइनली शूट किया है। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं थी। देख के मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर में सबसे पहले रोटियां कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये गेहूँ आते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध गेहूँ हैं जैन फूड प्रोडक्ट के, या कभी कभी सिटी से भी आते हैं या कभी डी मार्ट से भी आते हैं। बेसिकली जैन फूड प्रोडक्ट से गेहूँ यहाँ पे आते हैं और ये इसी चक्की में पहले गेहूँ को छाना जाता है। और वैसे गेहूँ में इसमें कोई गंदगी नहीं थी, वो जौ के दाने थे जो निकले थे। गेहूँ को अच्छे से चेक किया जाता है कि कोई इल्ली वगैरह कोई कीड़े कुछ हो नहीं, और फिर उसके बाद इस चक्की में गेहूँ को इस तरीके से पीसा जाता है और इसकी रोटियां अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर में बनती है, ना कि कोई डायरेक्ट मार्केट में बाज़ार का आटा, आई मीन टू से बाज़ार के आटा लाकर और उसकी रोटियां सर्व यहाँ नहीं की जाती है। जैसा ये खुद खाते हैं वैसा ये खिलाते हैं, ये इनकी पॉलिसी है और यही इनकी क्वालिटी है। तो देखिए, गेहूँ यहाँ पे पिस गया है और ये गेहूँ में नमक ऐड करके अब यहाँ पे आटा लगाया जा रहा है। तो है ना बहुत इम्प्रेसिव। आप जो और टिफ़िन सेंटर का खाना खाते हैं उसमें जो रोटियां बनती है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी मेहनत कहीं और होती हो सकती है क्या, बताइए। गेहूँ पीस कर कौन से टिफ़िन सेंटर में रोटियां बनती है ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी शुद्धता के साथ यहाँ काम होता है। यहाँ मेहनत की बिल्कुल हार नहीं है और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे ज़रूर एक बार प्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पे आटा लग गया है और अब इस बार आटे की बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रोटियाँ बनेगी जो आपके घर पे डिलीवर होती है। और एक बार नहीं, बहुत बार हमने जैन अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर से टिफ़िन मंगवा के खाया है और इतना अच्छा टेस्ट, इतना ऑसम टेस्ट, क्वालिटी, बिल्कुल घर का शुद्ध खाना। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, रोटियां यहाँ पे सिक गई है और अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर का टीम वर्क काबिल तारीफ़ है, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो यहाँ मैं समराइज़ करती हूँ कि और टिफ़िन सेंटर में जो रोटियाँ बनती है वो आटा मार्केट का पैक्ड आटा होता है जिसे छाना भी नहीं जाता है और जिसमें कोई लटे इल्ली वगैरह कुछ भी हो वो ऐसा का ऐसा उसन लिया जाता है और आपके पास आती है वो रोटियाँ। तो अनुप्राशन सेंटर का यही डिफरेंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये रोटी बनाने का तरीका देखकर। तो अब यहाँ पर बन रही है आज दाल फ्राई। तो दालें वगैरह देखिए, यहाँ पे सारी दालें स्टोर की हुई है। तो ये तरह तरह की दालों को मिलाकर यहाँ पे दाल फ्राई बन रही है। तो ऐसा नहीं कि दालों को भी बस जस्ट पिक किया और उसे धोकर और उसे कुकर में चढ़ाकर दाल बना दी गई है। दालों में से कंकर और दालों में कोई भी कुछ भी गंदगी वगैरह है उसे भी अच्छे से चेक किया जा रहा है। ये अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर की हमारी शेफ़ है जो कि बहुत अच्छा कुक करती है। और ये दालों को देखिए अच्छे से वॉश किया जा रहा है। 3 बार यहाँ पे ये दाल वॉश हुई है। इसीलिए नहीं कि मैं वीडियो से शूट कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जनरल रूटीन यहाँ पे चल रहा था जिसको मैंने कैप्चर कर लिया है। तो इतने अच्छे से, मतलब इनकी जो सीक्वेंस है काम करने की, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊँ कि टिफ़िन से हम कभी भी इमरजेंसी किसी के साथ भी आई सकती है कि हमें उस समय टिफ़िन मंगवाना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम कहाँ से मंगवाएं। और टिफ़िन का खाना, टिफ़िन सेंटर का खाना, ट्रस्ट मी, बहुत बार खाने लायक होता ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ यहाँ अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर के खाने के साथ नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। अब आप देखिए चावल। तो चावल यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं दावत रोज़ाना बासमती राइस। तो मतलब आई वंडर कि टिफ़िन सेंटर में बासमती राइस भी यूज़ किया जाता है, जबकि वो सस्ते वाले चावल, मेरे को तो लगा कि वैसे ही चावल यूज़ करते हैं सब, क्योंकि ये बासमती चावल टिफ़िन सेंटर में आई नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा होता है। फिर यहाँ पे मैंने देखा इनका चीनी का, ये मधुर शुगर यूज़ की जा रही थी जो कि शुगर में सबसे बेस्ट क्वालिटी शुगर है।
ऐसे तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ वाइट शुगर, आई ऑलवेज़ प्रेफर जैगरी। लेकिन अब खाने में, मिठाइयों में और इनमें तो चीनी ही यूज़ होती है बाहर, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन चीनी में भी तो क्वालिटी होती है। तो ये मधुर शुगर सल्फ़र फ्री शुगर है। और जब मैंने इसका पैक देखा तो आई वंडर्ड कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं। बासमती चावल, मधुर शुगर, इनके ये पैक और इनके ये कट्टे देख के तो आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और ये यहाँ पे स्वीकार ऑयल है जो ये यूज़ करते हैं, और ये मिल्क फूड का घी है जो ये यूज़ करते हैं। नमक यहाँ पे यूज़ हो रहा है टाटा नमक एंड फाइन। अब मैं आपको, और हाँ, जो मसाले ये यूज़ कर रहे हैं, ये मसाले आते हैं इनके सिटी से, जनता मसाला स्टोर से, जो कि किशन पोल में है ये। तो इन जनता मसाला स्टोर में काफ़ी अच्छे ये किराने की शॉप है, और जिसमें काफ़ी अच्छा और फ्रेश सामान वगैरह मिलता है, और अच्छी क्वालिटी के सामान यहाँ पे मिलते हैं। तो इनके सारे मसाले जनता मसाला स्टोर से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जियाँ कैसे बनती है। तो हुआ क्या, जो ये इनके सारे टमाटर कट रहे थे दाल फ्राई के लिए। तो इनका टमाटर काटने का तरीका इज़ सो, मतलब मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पे, व्हाट आई नोटिस्ड, टमाटर सारे इन्होंने इस तरीके से काटे। और फिर जब मैं किचन में अंदर गई तो मुझे डस्टबिन में ना ये कीड़े वाला टमाटर एक मिला, तो मैंने इसको शूट किया। एंड मुझे इतना अच्छा लगा देख के, मुझे ऐसे लगा अभी कहीं और ये खाना बन रहा होता तो ये टमाटर भी ग्रेवी में चला जाता। मतलब कि किसी और टिफ़िन सेंटर या कोई होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो खाने वाने बनते हैं, आप सबको तो पता ही है कि इतना टाइम किसके पास होता है कि इतने अच्छे से चेक करके सब्जियों को काटी जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने एक कीड़े वाले टमाटर को भी आपको दिखाया है जो इनके डस्टबिन में पड़ा था। और मैं चांस की बात है, जब किचन में कॉर्नर में गई तो मुझे वो टमाटर दिखा, तो मैंने उसको शूट किया आपको दिखाने के लिए कि कितने अच्छे से यहाँ काम होता है। अब यहाँ बन रही है बटर पनीर मसाला। तो यहाँ पनीर इनका वो कोई डेयरी वाला पनीर नहीं है, गोविंदम स्वीट्स है जगतपुरा में, काफ़ी अच्छी स्वीट शॉप है, वहाँ से इनका पनीर आता है। और इस स्वीट शॉप की एक बर्फ़ी भी है जो आप टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है उस बर्फ़ी का। तो ये यहाँ पे पनीर रेडी हो गए हैं, और ये पनीर की ग्रेवी बन रही है जो कि काजू और मखाने की ग्रेवी है। और अब यहाँ पे बनेगी इनकी बटर पनीर मसाला। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप एक बार मुझे बताइए कि इतनी शुद्धता कहाँ होती है, कौन से टिफ़िन सेंटर में होती है, और ऐसी क्वालिटी की चीज़ें कौन से टिफ़िन सेंटर में यूज़ किए जाते हैं। कितनी सस्ती क्वालिटी की चीनी, चावल और दालें वगैरह किस तरीके से बनाई जाती है, और कौन सा घी यूज़ किया जाता है, कौन सा आटा, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। और कितनी शुद्धता से काम होता है। आपको पता है, मतलब धनिए की चटनी बनती है तो धनिए में कोई जीव है या नहीं है वो सब भी चेक नहीं होता है, सीधा वो पिस जाता है। तो कई चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं, फिर भी हम बाहर होटल्स में भी खाते हैं, करते हैं सब। लेकिन यहाँ पे जो शुद्धता है वो सही में हाईलाइट करने की चीज़ है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। अब देखिए, इनके टिफ़िन्स की बात करते हैं। तो इनके जो टिफ़िन्स हैं वो सारे स्टेरलाइज हो के पैक होते हैं। स्टेरलाइज वाला वीडियो भी इसमें आई थिंक आएगा। अब यहाँ पे ये पैक हो गए टिफ़िन, और ये इनका घर का ही बनाया हुआ केवुंदे का अचार है। जो ये अचार तो एक बार मेरे पास भी आया था मेरे टिफ़िन में, और सबको इतना अच्छा लगा था कि सब भी इस अचार की रेसिपी मुझसे पूछ रहे थे। तो इनके सारे अचार वगैरह घर के ही बनाए हुए अचार है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनके अचार का। तो अब यहाँ पे ये टिफ़िन वगैरह पैक होना शुरू हो गए हैं, और ये टिफ़िन इंडिविजुअली बहुत अच्छे से वॉश होते हैं, और उसके बाद एक कैरेट में सारे टिफ़िन को धूप लगती है, और ये स्टेरलाइज डेली होते हैं। इतनी शाइन इनके टिफ़िन में रहती है कि ये टिफ़िन का भी बहुत ख़ास ध्यान रखते हैं। अब ये यहाँ पे टिफ़िन पैक हो रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी टिफ़िन मंगवाना हो तो एक बार अनुप्राशन, आपको जब घर का खाना खाना हो, शुद्ध खाना खाना हो, अपने स्टमक के लिए सोच कर खाना खाना हो कि आप
ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो, तो कॉल करिए अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर को। तो ये गेट टुगेदर में, किटी पार्टीज़ में या कोई भी ओकेज़न में बल्क फूड भी प्रोवाइड करते हैं। इनके खाने वगैरह हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कैंटीन्स में भी जाते हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिए एक बार अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर की क्वालिटी को और अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर के टेस्ट को। तो इनकी पॉलिसी है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेस्ट विथ प्रॉपर हाइजीन। और ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है। प्राइसेस इनकी बहुत नॉमिनल है। रेगुलर मंथली टिफ़िन बेसिस पे पर टिफ़िन है 80 रुपीज़ और इरेगुलर बेसिस पे पर टिफ़िन है 90 रुपीज़। और संडे को कुछ आइटम्स वगैरह भी बनते हैं जो डिलीवर होते हैं और संडे इवनिंग ऑफ होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कोको एंड क्रीम के नाम से इनका केक का भी काम है, जो कि इतने अच्छे केक ये बनाती है। बिल्कुल घर के फ्रेश बेक्ड केक ये सर्व करती है। तो केक्स में भी जो मैदा वगैरह यूज़ होती है वो सब फ्रेश प्रोक्योर्ड मैदा यूज़ होती है, जो कि बिल्कुल भी पड़ी हुई या पुरानी ऐसी नहीं होती है। तो इसीलिए इनके केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और सब कुछ ये खुद ही अपने हाथ से करती है। तो ये रेडी हो गया इनका थीम केक। सारे थीम केक्स ये बनाती है, सारे फ्लेवर्स में बनाती है। डोनट्स, चॉकलेट्स और हैम्पर्स वगैरह भी ये बनाती है। तो ये इनका कोई एक थीम केक है, वो आज जा रहा है रेडी होकर। तो ये इनके केक वगैरह का भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इनके केक्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। जयपुर जगतपुरा शिवम हाइट्स में इनका लोकेशन है और आप ज़रूर से एक बार इनकी सर्विस ट्राई करिए। डेफिनेटली यू विल लव इट, यू विल लाइक इट एंड यू विल एडमायर द टेस्ट, एडमायर द क्वालिटी एंड एडमायर द वे दे सर्व देयर फूड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए और अनुप्राशन टिफ़िन सेंटर के टिफ़िन्स को एंजॉय करिए।